ऑनलाइन ऑनलाइन का 5th रो है, हमारे ऑफलाइन में 4th रो है. ओके, इज कमिंग. लिसन, क्वेश्चन इज ए सॉलिड contains 4 constituents P, Q, R. Write down. You have 4 constituents P, Q, R and S. P, Q, R and S. अब सुनो, P के आगे लिखोगे. P consists of tiny grains. फिर से लिखिए. A solid mixture contains 4 constituents. A solid mixture contains 4 constituents, 4 कंपोनेंट है, named P, Q, R, S. P, Q, R, S. ओके, 4 हो गया, फुल स्टॉप. देन राइट डाउन. P consists of tiny grains and it is mixed with cement for plastering the wall. P क्या है भाई? टाइनी ग्रेन्स है, छोटा छोटा एकदम महीन है, ग्रेन्स के जैसा है, और प्लास्टर में करने में सीमेंट के साथ मिलाया जाता है. नेक्स्ट, Q के बारे में लिखे. Q is a white solid which is recovered on large scale. White solid. Q is a white solid which is recovered on a large scale from sea water. By the process of evaporation. Full stop. थर्ड लाइन. R is, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, मेरी. एक मिनट हम चेक कर ले, म्यूट तो हम नहीं है. अच्छा, आ रही है. एनीवे, एक को आ रहा है, एक को नहीं आ रहा है, इसका मतलब पर्सनल नेट में प्रॉब्लम होगा. ठीक है, तो यहाँ तो सब मैनेज हम करके रखें, कोशिश कर रहे हैं. और नहीं आवाज़ आ रही है तो क्लास में रहो और इसके बाद रिकॉर्डिंग भी सुन लेना. लिसन. R is in the form of tiny particles of a material. दूसरे जगह तुम बैठ जाओ जहाँ पे नेट सही आ रहा होगा, अपने घर में जाके बैठो. R is the form of tiny particles of a material whose corrosion is called rusting. लिखा गया? Rusting. R is the form of tiny particles of a material whose corrosion is called rusting. Okay, next line. And S is a white solid. Which is used in making ordinary dry cells. ठीक है, ऑर्डिनरी ड्राई सेल. ओके, फिर आगे देखिए क्या लिख रहा है. बहुत लंबा क्वेश्चन दिया है, एकदम नया क्वेश्चन है. विच इज यूज्ड इन ऑर्डिनरी ड्राई सेल. अब क्वेश्चन ए है, व्हाट कुड PQRS बी? व्हाट कुड COULD could PQR and SB. PQRS क्या है? नेक्स्ट, बी में, हाउ वुड यू सेपरेट ए मिक्सचर PQR and S? How would you separate a mixture PQR and S? चलिए अब क्वेश्चन को पढ़िए. हाउ कैन यू सेपरेट द, अभी हम कोई ग्रुप से नहीं पूछ रहे हैं, सब लोग क्वेश्चन पढ़िए. हमारे पास PQRS 4 एक साथ मिला दिया गया है. P टाइनी पार्टिकल्स है,
ठीक है। P क्या है? टाइनी पार्टिकल्स है और टाइनी ग्रेन्स है मिक्स्ड विथ सीमेंट। सीमेंट के साथ उसको हम मिक्स करते हैं फॉर प्लास्टरिंग द वॉल। ठीक है, ये क्या हो सकता है भाई, गेस करो तो। वेरी गुड, सैंड। Q is white solid which is recovered on large scale from sea water। सी वाटर से हमारा लार्ज स्केल में क्या रिकवर करते हैं भाई? वह साल्ट, कॉमन साल्ट। ठीक है, कॉमन साल्ट या अदर भी साल्ट जो प्रेजेंट हो में। थर्ड है क्या? R is the form of tiny particles of material whose corrosion is called rusting। Iron, very good। And S is white solid which is used in making ordinary dry cells। It is, you are not knowing, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। अब समझ गया कि मिक्सचर क्या क्या है भाई, नाम क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अमोनियम क्लोराइड है, सैंड है, NaCl है और एक क्या था? सैंड, अमोनियम क्लोराइड, NaCl एंड आयरन। अब कैसे सेपरेट करोगे? सॉल्व इट, सोचो। आयरन है, सैंड है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है। पहले लिख लो, फ्लो चार्ट के जैसे सिखाए हैं वैसे लिखो। राइट डाउन द फ्लो चार्ट। आयरन क्या क्या है हमारे पास? आयरन प्लस सैंड, SAND सैंड प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड एक कौन है भाई? नहीं, NaCl, हाँ, अमोनियम क्लोराइड। अब सबका कैरेक्टरिस्टिक देखो, ये क्या होगा भाई? इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं? बाय विद द हेल्प ऑफ आयरन। सबसे पहले आयरन ले जाएंगे, सेपरेट कर लेंगे। आयरन मैग्नेट के द्वारा आयरन का पार्टिकल सेपरेट नहीं हो जाएगा। चलिए, उसके बाद बचा 3, सैंड, अमोनियम क्लोराइड। यानी कि फर्स्ट प्रोसेस हमने क्या किया? मैग्नेट यूज किया। ठीक है, मैग्नेट नियर लाइन। तो अब 2 पार्ट बना, एक तरफ हमारा हो गया आयरन, ठीक है ना, अट्रैक्टेड बाय आयरन, और ये अट्रैक्टेड हो गया तो दूसरा पार्ट क्या क्या बचा भाई? सैंड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस NaCl। ठीक है, अब क्या करोगे? यानी सैंड है, अमोनियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड। क्या करें? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सबका गुण पहचानो। अमोनियम सैंड पानी में घुलेगा नहीं, नमक पानी में घुलेगा, अमोनियम क्लोराइड पानी में घुलेगा, नो, यस, अमोनियम क्लोराइड घुल जाएगा, तीनों घुल जाएगा। तो सुटेबल चॉइस नहीं है, वाटर इज नॉट सुटेबल चॉइस है। तीनों का बालू एक हट सकता है, ठीक है ना। या तो हम ये काम कर सकते हैं कि पानी में डालें, अमोनियम क्लोराइड घुल गया, सोडियम क्लोराइड घुल गया, तो उसके बाद वो वाटर में आ जाएगा, बालू को हम छान लेंगे, ये काम कर सकते हैं। या दूसरा मेथड सब्लिमेशन। सोचो, सब्लिमेशन में कौन जाएगा? दोनों, कोई नहीं। सबलाइम कौन है? 5-6 सबलाइम बताओ जल्दी जल्दी। अमोनियम क्लोराइड, आयरन, I2 आयोडीन, कल इतना बकवास किए हैं भूल गया। अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, I2, एंथ्रासीन, नैप्थलीन और क्या बात, ड्राई आइस भी कहते हैं। क्या क्या कहा मैंने? कौन कौन जाएगा? अमोनियम, याद रहना चाहिए, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, आयोडीन, कैम्फर छूट रहा था, कल डिस्कस किए ना, कैम्फर, कपूर, नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन, और इसके अलावा ड्राई आइस है। तो ज़्यादा इजी मेथड हमको लगता है कि सब्लिमेशन कर दे। सब्लिमेशन करने से, इफ यू आर डूइंग सब्लिमेशन, व्हाट विल हैपन? 2 पार्ट होगा, फिर एक सब्लिमेट एंड रेसिड्यू का, सब्लिमेट एंड किसको ड्राई आइस कहते हैं? सब्लिमेट एंड रेसिड्यू। रेसिड्यू कौन होगा, सब्लिमेट कौन होगा बताओ? हमने सब्लिमेशन किया, सब्लिमेट कौन होगा? अमोनियम क्लोराइड। सब्लिमेट
अमोनियम क्लोराइड होगा, जो कि गैस में चेंज होकर फिर सॉलिडिफाई कर जाएगा, कल बताया था, कल भी बताया था। सो सब्लिमेट इज अमोनियम क्लोराइड एंड रेसिड्यू में आएगा सैंड प्लस नमक। अब तो इजी हो गया। हाँ, अब इसमें वाटर डालेंगे, डिजॉल्व इन वाटर, आगे कंटिन्यू करें आप, डिजॉल्व इन वाटर एंड फिल्टर्ड, लिख देंगे ना, डिजॉल्व इन वाटर एंड फिल्टर्ड, डिजॉल्व इन वाटर, नीचे लिखिए डिजॉल्व इन वाटर एंड फिल्टर्ड। ठीक है, क्या होगा भाई, डिजॉल्व इन वाटर एंड फिल्टर, तो एक तरफ लिखे रेसिड्यू, दूसरे तरफ फिल्ट्रेट डालिए, एक पार्ट बनेगा रेसिड्यू, एक पार्ट बनेगा फिल्ट्रेट। बता दीजिए मुझे, रेसिड्यू कौन होगा, सैंड, फिल्ट्रेट कौन होगा, NaCl। समझ गए, इज इट क्लियर? एक और लगता है कि मैं मिस कर गई थी, एक जो होता है गन पाउडर। डू यू नो गन पाउडर? क्या क्या है गन पाउडर में? गन पाउडर तो जानते हो, मिक्सचर है गन पाउडर। किसका मिक्सचर? व्हाट इज गन पाउडर? क्या है बोलो, ऑनलाइन वाले, गन पाउडर, व्हाट इज गन पाउडर? यस यस बोलो, यस यस, एक और भी कुछ है, सल्फर। ओके माय गॉड, फर्स्ट यू टेल मी कंपोनेंट्स एंड one thing is more, three things, niter, calcium nitrate, no, yes, very good, okay, so second, ये सब समझ गए? चलिए एक नया दे रहे हैं, गन पाउडर। आपको गन पाउडर दे दे, गन पाउडर सेपरेशन में, क्योंकि इसको मैंने नहीं सेपरेट किया था, मेरे ब्रेन में आया। गन पाउडर, व्हाट इज गन पाउडर? फर्स्ट यू राइट डाउन, व्हाट इज इट? सल्फर, मिक्सचर ऑफ सल्फर, चारकोल का मतलब कार्बन, एंड थर्ड पोटाशियम नाइट्रेट, KNO3। अब तो दिमाग काम करेगा भाई कि कैसे हम सेपरेट करें। क्या करें? सबसे पहले ये पानी में नहीं सॉल्युबल है, ये पानी में नहीं सॉल्युबल है, ये पानी में सॉल्युबल है, ये कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है, कार्बन डाइसल्फाइड में नहीं सॉल्युबल है। ये सबसे पहले क्या करें बोलो, सोचो। दो मेथड भी हो सकता है, कोई अपने तरीके से करे, क्यों नहीं? पहले हाँ बोलो, एनीवन? कार्बन डाइसल्फाइड भी डाल दे सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड डिजॉल्व इन CH2, या वाटर में ही डिजॉल्व कर दें, हम CH2 में ही डिजॉल्व कर दे रहे हैं, डिजॉल्व इन CH2 एंड फिल्टर्ड अब जब फिल्टर्ड कर दिए तो नो डाउट रेसिड्यू एंड फिल्टरेट टेल मी व्हाट इज रेसिड्यू? कौन कौन रेसिड्यू होगा? कार्बन प्लस KNO3, ये दोनों नहीं डिजॉल्व करेगा, डिजॉल्व करने वाला सल्फर है। चलिए अब इसको क्या करें भाई, पानी डाल दें, ये पानी में डिजॉल्व करेगा, ये पानी में नहीं डिजॉल्व करेगा। डिजॉल्व इन वाटर एंड फिल्टर्ड, डिजॉल्व इन वाटर एंड फिल्टर्ड। चलिए दो पार्ट कर दीजिए, एक को रेसिड्यू, एक को फिल्टरेट। रेसिड्यू यहाँ लिख दीजिए कार्बन एंड फिल्टरेट इज KNO3। सेपरेट कर लिया ना भाई? ओके, हमने सेपरेट कर लिया। एंड फिल्टर्ड कई बार बता चुके हैं, डिजॉल्व किया होगा छानो, तो जो नहीं सॉल्युबल होगा वो एज ए रेसिड्यू आ जाएगा, ठीक है ना, स्टीरियर पर आ जाएगा, और फिल्ट्रेट हमारा नीचे कंटेनर में चला जाएगा। समझ गए? एनी डाउट? चलिए, लेकिन आप पढ़ के आइएगा और
एक चीज़ और, अब तो मे भी अभी तक नोटिस नहीं आई है, लेकिन जब भी आ जाए, स्कूल सबको अब आना है लगभग, है ना। मंडे से आया है नोटिस आएगी आपकी स्कूल से की तरफ से, जरूर नोटिस जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आप एक्ट करेंगे। हाँ, अभी मुझे नहीं पता बेटा, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, जैसी स्थिति होगी। यदि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ईश्वर की कृपा से ना कोई प्रॉब्लम हो, तो आप ऑफलाइन जैसे देने आते थे सही तरीके से आइएगा। 80 मार्क्स का होगा। क्यों, बहुत दिक्कत है, इतना दिन से पढ़ने की हैबिट छूट गई है, नहीं कंफ्यूज क्यों? ऑफलाइन में 40 का आएगा, ऑफलाइन में 40 का आएगा, ऑनलाइन में 80 का आएगा। हाँ वही कह रहे हैं, सॉरी। ऑनलाइन में क्या कहें, सुबह से बोलते ही रहते हैं, लगातार बोलना पड़ता है ना। अरे तुम लोग इतना कॉमन सेंस नहीं लगाओगे। 40 मार्क्स ऑनलाइन, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसी सुविधा नहीं होगी। पिछली बार याद है कि सब लोग एग्जाम देने आए थे, हाफ ईयरली नहीं, फाइनल एग्जाम सबको ही देने आए थे। तो वो कोई ऑप्शन नहीं होगा, या तो सबका ऑफलाइन होगा सिचुएशन देखते हुए, अगर कोरोना भगवान ना करे हो, ठीक है। किसी को काहे के लिए हो जाएगा, काहे के लिए शौक से पालेंगे, नहीं होगा, किसी को नहीं होगा, खरा नहीं होगा। एग्जाम नहीं देने का बहाना बहुत है, पढ़ने का नहीं बहाना है। हाँ, ठीक है। ऑनलाइन में तो छाप ही देते हो। अब बस अब शांत हो जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, टिंचर ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, स्पेशल क्वेश्चन सब है। टिंचर ऑफ आयोडीन इज ए मिक्सचर ऑफ, टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर टिंचर ऑफ, बता रहे हैं क्या होता है। टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन is a mixture of two materials, is a mixture of two materials, X and Y, X and Y. Next line, the material Y was, or has, not was, the material Y has a property, the material Y has a property, the material Y has a property that its solid form can be converted directly into vapors, can be converted directly into vapors on heating by the process, आप फिर से बोल दे रहे हैं भाई, द मटेरियल वाई हैज ए प्रॉपर्टी दैट इट्स सॉलिड फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग बाय ए प्रोसेस कॉल्ड जेड, प्रोसेस का नाम कहा जेड, बाय ए प्रोसेस कॉल्ड जेड। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन फिर से एक बार हम क्वेश्चन समझा दें। एक मिक्सचर है, उसका नाम है टिंचर ऑफ आयोडीन। ये मेडिसिन है एक्चुअली, ये ऐसा एक सॉल्यूशन के फॉर्म में है, टिंचर ऑफ आयोडीन, जो कि कहीं पे कट फट जाए या घाव वगैरह में उसको हम लोग यूज करते हैं उन्स में। टिंचर ऑफ आयोडीन इज ए मिक्सचर ऑफ टू मटेरियल्स एक्स एंड वाई, दो चीज़ का मिला हुआ है, जिसमें से कहता है कि y क्या है, सॉलिड फॉर्म। y क्या है, सॉलिड फॉर्म, जो कि सॉलिड कैसा है भाई, डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है गैसियस, यानी सबलाइम है भाई, यानी सबलाइम है। चलिए,
और बाय द प्रोसेस जेड, तो जेड तो क्लियर है, व्हाट इज द प्रोसेस? सब्लिमेशन। चलिए अब इसमें लिखा व्हाट कुड एक्स बी, क्वेश्चन लिखिए व्हाट कुड एक्स बी, फिर लिखिए बी में व्हाट कुड वाई बी, व्हाट कुड वाई बी, वाई फॉर येलो। सी नेम द प्रोसेस जेड, name the process Z. D, option D, fourth question, which process would you use to recover, which process would you use to recover both the components X and Y, both the component X and Y from tincture of iodine, both components X and Y from tincture of iodine. E, last, which process can be used to recover only component Y, which process can be used to recover only component Y from the tincture of iodine. फिर से बोल दे रहे हैं लास्ट क्वेश्चन ई नंबर, विच प्रोसेस कैन बी यूज्ड, विच प्रोसेस कैन बी यूज्ड टू रिकवर ओनली द कंपोनेंट वाई। चलिए कोई भी जानता है टिंचर ऑफ आयोडीन किसको कहते हैं? इट इज ए मिक्सचर, आयोडीन है, सॉलिड वाई की बात जो कहा सब्लिमेशन में जाता है, दैट वन इज आयोडीन, और दूसरा एक्स क्या है भाई? अल्कोहल। इट इज ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड आयोडीन। पहले लिख लो नीचे आंसर में लिखो टिंचर आयोडीन इज ए मिक्सचर ऑफ, टिंचर आयोडीन इज ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड आयोडीन। ठीक है, और ये भी लिखिए बहुत सारे मिक्सचर होता है, कोई सॉलेबल होता है कोई नहीं होता है। I2 इज सॉलेबल इन अल्कोहल, आयोडीन का मतलब मैंने क्या सिखाया है? I2 ना, I2 इज सॉलेबल इन अल्कोहल, ये भी कंसेप्ट दिमाग में रखिए, I2 इज सॉलेबल इन अल्कोहल। अब बताइए कौन क्या है? ठीक है, समझ गया ना कि अल्कोहल में हम I2 डिजोल्व कर दिए, ये एक्ट करता है मेडिसिन के जैसा, यानी कि कहीं पे जब कहीं कटा तो नहीं, घाव हो गया तो घाव वगैरह उंड वगैरह में लगाया जाता है। अब का हम नहीं कहते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जब का बर्थ होता था तो उसकी नाभि में ये यूज़ किया जाता था। ये पर्पल, ये वायलेट कलर का होता है, मे भी किसी ने देखा होगा, आपके गार्जियन तो सब जानते होंगे, आप मे भी, क्योंकि अब तो बहुत ज़माना फास्ट हो गया ना भाई, बहुत मेडिसिन चेंज कर गया। अब वो पुराने मेडिसिन हो सकता है कि नहीं यूज होता हो, लेकिन हम लोग के समय या रिसेंटली इधर तक यूज होता था। तो क्या है भाई? अल्कोहल एंड I2 मिला हुआ, I2 डिजोल्व कर गया है। क्लियर? पर्पल कलर का या वायलेट कलर का कहो, वायलेट कलर का एकदम बैगनी, बैगन का कलर कैसा डार्क बैगन का कलर होता है, उस कलर का होता है। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट कुड एक्स बी, एक्स क्या है भाई? यू कैन से अल्कोहल, लिख डालिएगा। व्हाट कुड वाई बी, वाई क्या होगा भाई? आयोडीन। I2 लिखना सीखिए, सिर्फ आयोडीन मत लिखिए, इसका फॉर्मूला भी लिखिए I2, आयोडीन इज I2, I2 इस तरह रहता है, अकेला नहीं रहता है, और ये I2 सॉलिड है। I बस लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, वो I एलिमेंट है, ये मेरा मॉलिक्यूल है, दो I मिलके कंबाइन करके शांति से रह रहा है, अकेले I नहीं रह सकता है, अकेले I का कोई अस्तित्व नहीं, एलिमेंट है बस, हम जानते हैं, वो कंबाइन कर लेता है। स्थिर से रहना है, स्टेबल होना है तो कंबाइन करके दो I आपस में कंबाइन करके एक साथ रह रहा है, एंड दैट वन इज द सॉलिड स्टेट। दूसरा देखिए, व्हाट कुड वाई हो गया, नेम द प्रोसेस जेड इज, राइट डाउन सब्लिमेशन। अब बताइएगा विच प्रोसेस वुड यू यूज टू रिकवर बोथ द कंपोनेंट, दोनों रिकवर करना है, I2 भी रिकवर करना है और अल्कोहल भी। कौन सा प्रोसेस करें? सेंट्रीफ्यूगेशन, बट
I2 एक तो सब्लिमेशन में है। I2 क्या है कि सब्लिमेशन में जाता है, तो सब्लिमेशन भी करेंगे तो भी ऑप्टेंट हो जाएगा। लेकिन अल्कोहल मेरा I2। अच्छा ये कर ले, नहीं दोनों रिकवर करना है, सीधी सी बात है। कौन सा होगा जिसमें दोनों रिकवर करते हैं? सॉल्युबल सबस्टांस को। सोचो क्या होगा, डिस्टिलेशन करने पे होगा क्या या नहीं होगा? डिस्टिलेशन करने से होगा, गर्म करेंगे तो ये तो सब्लिमेशन में जाएगा। डिस्टिलेशन भी हमारा आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन अल्कोहल में डिसॉल्व कर रहा है। ठीक है, सब्लिमेशन कर दिया, गर्म कर दिया, I2 है। और कौन सा प्रोसेस हो सकता है? डिस्टिलेशन लिख दिया आंसर, लेकिन डिस्टिलेशन में हमारा गर्म करेंगे तो I2 तो सब्लाइम है। I2 तो सब्लाइम है ना भाई, उड़ेगा भी। I2 कैसे डिस्टिलेशन लिख दिया है? आंसर डिस्टिलेशन दे रहा है। I2 मेरा सब्लाइम है। अच्छा वो अल्कोहल हाँ ये हो सकता है, लेकिन सब्लिमेशन एनर्जी इसकी कितनी, हम तो बहुत बात सोच रहे हैं ना। इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करेंगे, इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसके लिए यूज़ करते हैं? बहुत खुश होके बोल दिए, 2 लिक्विड के लिए। ये सिंपली इतने बेसिस पे दे दिया कि भाई सॉलिड और लिक्विड यदि मिक्स, सॉलिड कोई सॉल्युबल है और तब हम डिसॉल्व कर रहे हैं, डिसॉल्व कर चुके हैं, तो एक जिसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल बॉयल करके बाहर आ जाएगा 78 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन I2 का सब्लिमेशन का एनर्जी क्या है? इस पे ये जरूर होगा, ये हम मान सकते हैं कि ये सेपरेट कहाँ होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको फिर से हम सोचेंगे। क्योंकि सोचो, तुम दिमाग लगाओ, सब आंसर पे हम क्यों विश्वास करें? गर्म कर रहे हैं, अल्कोहल का वेपर उड़ा, लिविक कंडेंसर में आया, ठंडा हुआ, लिक्विफाई होके चला आए 78 डिग्री पर, यही ना पढ़े हो डिस्टिलेशन। अब गर्म करोगे तो ये भी उड़ेगा ना भाई। हाँ, जहाँ ठंडा पोर्शन होगा वहाँ जाके जम जाएगा। कहाँ जमेगा? लिविक कंडेंसर के अंदर। कंफ्यूजन है ना? जो डिस्टिलेशन लिख दिया वो रुका रहेगा क्या? अब ये बात है, इस पर अगर बस हो सकता है कि सब्लिमेशन का टेम्परेचर क्या है। अल्कोहल यदि वोलेटाइल तो है भाई, तुरंत उड़ जाएगा, लेकिन इसका सब्लिमेशन टेम्परेचर यदि ज़्यादा होगा तब नहीं उड़ेगा वो। यही एक, अगर ये आंसर सही है तो उसी बेसिस पर आंसर। मेरी बात समझे हम क्या कहें? मेरी बात समझे? सब्लिमेशन में तो उड़ के ठंडा जगह पे जाके जमा हो जाता है ना, तो ठंडा जगह तो लिविक कंडेंसर मिलेगा उसको। अल्कोहल तो गया, वो भी जाके जमा हो जाएगा। अब ये हो सकता है कि भाई अल्कोहल भी उड़ा और वो निकल गया, और कहाँ, जहाँ उसको कूलर पार्ट। लेकिन इट इज समथिंग कंफ्यूजन। जब तक एग्जैक्ट टेम्परेचर मुझे ना पता चले तब तक कहना मेरे लिए कठिन है कि भाई सब्लिमेशन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री है, अगर इससे बहुत ज़्यादा है सब्लिमेशन एनर्जी, 200 किलो जूल उसकी एनर्जी है, तो बाद में होगा वो। समझ गए? वो हायर टेम्परेचर पे सब्लिमेशन में जाए। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस कैन बी यूज टू रिकवर ओनली कंपोनेंट वाई? वाई को रिकवर ने I2 को रिकवर करने के लिए क्या कीजिएगा? I2 को रिकवर करने के लिए अल्कोहल को क्या करेंगे? उड़ा देंगे, गायब कर देंगे। ठीक है ना? अल्कोहल को क्या करोगे? गायब कर दोगे तो आयोडीन मिल जाएगा। अब कौन सा मेथड होगा? अल्कोहल को उड़ा देना है। कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? सिर्फ एक ही कंपोनेंट रिकवर करना है। कहाँ दिमाग काम कर रहा है? बोलो, ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बोलो। बैठे बैठे हम खड़े खड़े परेशान, एक सुबह से हम खड़े हैं। हाँ, सजा कर दे नहीं? हाँ,
क्या यूज करेंगे बताओ जल्दी। इवोपरेशन नहीं करोगे? टाइम हो गया, बेल लग गई, सब किताब कॉपी बंद कर लिए। कल क्या पढ़ के आओगे बताओ? हम जो बोले केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पूरा पढ़ के आओगे, ठीक है? अब डंडा लेंगे और मारेंगे, आएंगे नहीं ना। हाँ, और ऑनलाइन में रहेंगे, नहीं आएंगे, अच्छी बात है, ठीक है? तो बच्चों जवाब दीजिएगा उधर से, है ना, उधर से जवाब दीजिएगा, ठीक है? ऑनलाइन वाला ज़्यादा तेज हो जाता है क्योंकि वहाँ बुक खुला रहता है ना? अब ये जान लो कि ऑफलाइन ही एग्जाम होगा, तैयारी करना शुरू करो, कंफ्यूजन में मत रहना, इसके लिए मत मनाने लगना कि हे भगवान कोरोना आ जाए एग्जाम के कारण। कोई ठिकाना नहीं तुम लोग का। क्या